नमस्कार, आप देख रहे हो हनबीती भारत। उत्तर प्रदेश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियों को तीव्र गति दे दी है। आज लखनऊ में आयोजित कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और भाजपा नेता नीरज सिंह ने इस जयंती समारोह का अभियान के कार्यक्रमों का ऐलान किया। यहां अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिनमें शामिल है रन फॉर यूनिटी, पद यात्रा और राष्ट्रीय यात्रा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं और नशा मुक्ति अभियान, स्वदेशी अपनाओ अभियान। अभियान के तहत 3 प्रकार की यात्राएं आयोजित की जाएगी। पहले से 1 तारीख से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी पद यात्राएं प्रत्येक जिलों से 5 प्रतिनिधि गुजरात के करमसद जाएंगे और सरदार पटेल के जन्मस्थान से प्रारंभ होने वाली राष्ट्रीय यात्रा में शामिल होंगे। करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 150 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय पद यात्रा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल की 150वीं जयंती को व्यापक और जयंत रूप में मनाने के लिए भाजपा प्रदेश स्तर पर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। के रूप में इसको हम मनाने जा रहे हैं और हम इसमें सभी लोगों का आह्वान भी करेंगे कि सभी लोग इसमें शामिल हों और उन जैसे महापुरुष, उन जैसे व्यक्तित्व से के कार्यों से, उनकी जीवन शैली से हम प्रेरणा लें। इतना ही है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग बहुत समय से यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाओ तो पूछ सकते। तो पूरे प्रदेश में जनसभाएं की जाएंगी, यात्राएं की जाएंगी या कुछ स्पेसिफिक एरिया भी निश्चित किए? हर संसदीय क्षेत्र में ये यात्रा होगी। एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को जो है उसमें भी हमारी क्या भूमिका हो इसका कर्तव्य बोध भी कराएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। वास्तव में हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, इस बात को बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि सरकारी संपत्ति के संबंध में भी हमारा क्या नज़रिया हो, क्योंकि ये हमारे पसीने से बनी होती है। जो कुछ भी हम लोग टैक्स देते हैं उसी से सरकारी संपत्ति का या सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। इसलिए देश के प्रति और समाज के प्रति हमारा नज़रिया क्या हो, ये आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जैसे व्यक्तित्व से सीखने की बात है। जी आदरणीय सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को होने जा रही है। आदरणीय पटेल जी के व्यक्तित्व के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व जो सही मायने में हमारे राष्ट्र के भौगोलिक एकता का जो सबसे बड़ा शिल्पी रहा और जिनकी कर्मठता के कारण ही, दूरदर्शिता के कारण ही आज़ादी से पहले ही उन्होंने ये प्लान
क्या स्वरूप होगा भारत का। 562 रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ा टास्क था उस समय, जिस समय हिंदुस्तान लगभग आज़ादी का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक अहम खबर सामने आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कमला नेहरू नगर में नवनिर्मित CGST भवन का विधिवत उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कर प्रशासन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली और इस नए भवन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है और जिनमें कर प्रशासन की प्रतिक्रिया को और अधिक सुगम और पारदर्शिता बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी विशेष ध्यान में रखा गया ताकि आयोजन शांति और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार करदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस भवन का उद्घाटन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मिर्ज़ापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मरीज के कमीशन को लेकर एक हॉस्पिटल के मार्केटिंग मैनेजर और ठेला दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में बीजेपी नेत्री के पति और बेटे को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया और विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के सरगरा के पास स्थित इंद्रावती माता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में यहां विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल के मार्केटिंग मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिंह और हॉस्पिटल के बाहर चाय का ठेला लगाने वाले राकेश यादव के बीच मरीजों के कमीशन को लेकर बहस शुरू हुई और जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और मारपीट में शैलेंद्र सिंह और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेत्री जो शैलेंद्र सिंह की पत्नी है मौके पर पहुंची और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और नाराज बीजेपी नेत्री ने समर्थकों के साथ मिलकर ठेले को पलटवार दिया और उसमें आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर सफाई होने के आरोप लगाते हुए मिर्ज़ापुर प्रयागराज हाईवे पर धरना दे दिया। काफ़ी देर तक हाईवे पर जाम और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही और पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद बीजेपी नेत्री शांत हुई और जाम खुलवाया गया। घायल पिता पुत्र को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और मिर्ज़ापुर में हुई इस विवाद ने एक बार फिर यहां सवाल खड़ा कर दिया है कि निजी हॉस्पिटलों में कमीशन का खेल आखिर कब रुकेगा। इनको ये स्टाफ है ना, ये स्टाफ नहीं है, उनके लड़के थे, आए थे एक घंटे से पुलिस वाले गाली दे रही है। मैं भाजपा सरकार से अनुरोध कर रही हूँ कि शासनिक प्रशासनिक लोग हैं वो लोग तमीज से पेश आए और आरोपी को सजा दे, सख्त से सख्त। मेरे बच्चे मेरे पति को मारा गया, जान से मारने की कोशिश की गई। प्रशासन सफाइयों के साथ है, सपा को बढ़ावा दे रहा है भाजपा सरकार में। मैं योगी जी से गुहार कर रही हूँ कि जो बदतमीजी किया है, मारा है मेरे बच्चे या पति को जान से, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। को भगवान है ये है प्रशासन योगी जी के राज में।
बीच में थाना विंध्याचल क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रावती अस्पताल के सामने दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष शैलेंद्र सिंह जो कि इंद्रावती अस्पताल में ही मार्केटिंग मैनेजर हैं तथा राकेश यादव जो कि चाय की दुकान अस्पताल के बाहर ही लगाता है, इनमें वाद विवाद हुआ, जिसमें राकेश यादव द्वारा शैलेंद्र सिंह तथा उनके बेटे के साथ मारपिटाई की गई और दोनों को जो है चोटें आई हैं। शैलेंद्र सिंह और उनके बेटे का इलाज इंद्रावती अस्पताल में ही चल रहा है, दोनों खतरे से बाहर हैं। इसमें शैलेंद्र सिंह द्वारा तहरीर दे दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है तथा थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बॉलीवुड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ समेत 22 लोगों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज किया गया है। मामला बगपात जिले का है, जहां द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप है कि उसने 500 से ज़्यादा निवेशकों को 5 साल में रकम दोगुनी करने की झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई और बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से निवेशकों को उनकी रकम नहीं मिल रही है, जिसके बाद एजेंडो ने कंपनी और उसके प्रोमोट्स के खिलाफ बगपात कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामजद किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि दोनों ने विभिन्न कार्यक्रमों में कंपनी का प्रमोशन किया था, जिससे लोगों को उस पर भरोसा हुआ और कंपनी के एमडी समीर अग्रवाल और पीए पंकज अग्रवाल पर ठगी का मुख्य आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों दुबई भाग चुके हैं। बाकी 18 आरोपी कंपनी के एजेंट बताए जा रहे हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है। और ठगी के इस बड़े मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि निवेश योजनाओं के सेलिब्रिटीज के भागीदारी और प्रमोशन की जिम्मेदारी आखिर कितनी होनी चाहिए। 20 अक्टूबर 2025 को कोतवाली बागपत थाना में एक अभिनेता की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें 22 लोग नामजद है और उसमें 2 अभिनेता के सहित कंपनी के एमडी के भी नाम उसमें सम्मिलित है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां सौतेले पिता ने शक के चलते अपने 16 साल की बेटी का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। और यह घटना देव कस्बे के जमाल कमल तकिया मोहल्ले की है। आरोपी का नाम है हाफिजुल्लाह बताया जा रहा है, जिसने पहले 2 शादियां की थी। दूसरी पत्नी को तलाक देने के बाद उसने अपनी सास जोबेदा से निकाह कर लिया था। इसी रिश्ते से मृतका का जोया उसकी सौतेली बेटी और अब सौतेली साली बन गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी सौतेली बेटी जोया पर शक था और गुरुवार देर रात जब घर के लोग ऊपर से हिस्से में थे, तब उसने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। लड़की की चीखें सुनकर मोहल्ले वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। देवा कोतवाल, अजय कुमार और त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया। और भरंकी से रिपोर्ट। योगी जी, आप महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, आप इसको बहुत कड़ी सजा दिलाई। हमारी मासूम थी, फूल थी, बच्ची को मार डाला चूड़ी से, गाय काटने वाली चूड़ी से मार डाला मेरी बेटी को। योगी जी, इसको हाथ जोड़ते हैं आपके, इसको कड़ी से कड़ी सजा
दीजिए हमारी बच्ची को मारने वाले को। अल्लाह अपना परिवार को किसी गरीबी में पाला करा भैया, आप क्या करल। आंटी क्या हुआ, कैसे आपकी अरे बेटी? भैया कोई बीमारी न जाती न लड़ाई न झगड़ा, कुछ नहीं, शाम का खाना पीना खेल के दिल में कल कुदूरत रहे, कुछ नहीं पता। हम इस तक नमाज पढ़ के सो गए, दवा खा लिए। एकदम मैं तुम्हारी 11:30 बजे आके खुली, अब चुप्पे चुप्पे नीचे उतरे, देख लिया हमारी मीडिया करती बनी अकबर अली, कौन है आप जिसकी हत्या हुई? आपकी साली है? अच्छा, किसने हत्या की? हजुल्ला ने। हबीबुल्लाह का ससुर हैं आपके? जी। किस लिए हत्या की है? गलत निगाह देखती थी, जो कोई करा, उसके बाद मार डाला। अच्छा, गलत नज़रों से देखता था बेटियों को? बेटी को। सौतेला है? सौतेला है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई? आप जानकारी हुई, वहाँ से हम गए थे, कम अपने घर पे थे, वहाँ से आए बच्चे गए दौड़ते हुए, जब जानकारी हुई तो हम भाग करके आए, वहाँ लाश मड़ी पड़ी हुई थी। आप यहीं रहते हैं क्या, देवा में? बगल में रहते। अच्छा, बगल में ही आपका घर? बुरी नज़र रखता था बच्चों बुरी नज़र रखता था। क्या कभी आपकी साली ने आपसे इस बारे में जिक्र किया कि? नहीं, हमारे वो नहीं किया। जिक्र नहीं किया कि गंदी नज़र रखते हैं? जी। फतेहपुर से एक अहम खबर, जहां उत्तर प्रदेश रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल आज फतेहपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित प्लेटफॉर्म नंबर 4 का उद्घाटन किया और निरीक्षण के दौरान DRM राजनीश अग्रवाल सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। GM ने छठ पूजा के मद्देनज़र ट्रेनों के ठहराव, साफ सफाई और स्टेशन व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रियों को रेलवे ट्रैक पर ना करने की सख्त हिदायत दी गई और रेलवे प्रशासन का कहना है कि आने वाले त्योहारों के दौरान स्टेशन पर सुरक्षा और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बीजेपी की नई टीम और एक भयावतर योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने बड़ा हमला बोला है। उमंग सिंगर ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल की नई कार्यप्रणाली में सभी ने सिर्फ हिस्सेदारी बांटी है और ये संगठन एकता नहीं बल्कि पद बांटने की राजनीति का नतीजा है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, क्या हेमंत खंडेवाल इतने मजबूत है कि अपने दम पर संगठन चला पाएंगे? भावांतर योजना को बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार का किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक रकम जारी नहीं की। आज से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन पोर्टल अभी तक बंद है, जिससे किसान परेशान हैं। उमंग सिंगर ने कहा है कि भावांतर योजना सिर्फ किसानों को ठगने का एक बहाना है। बीजेपी की नई टीम को लेकर उठे ये सवाल और भावांतर योजना पर आरोप दोनों मुद्दों पर प्रदेश की सियासत को और एक बार फिर गर्म कर दिया है। और भोपाल से यहाँ रिपोर्ट है। देखिए, दूसरे राज्यों के अंदर जब एमएसपी पे खरीदी हो रही है तो क्या मध्य प्रदेश सरकार वहां पर कैसे खरीदी हो रही है और वहां कैसे पैसा मिल रहा है, क्या केंद्र सरकार दे रही है? वो केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ की सरकार ने से मंडी बोर्ड ने पैसा मांगा 1500 करोड़ रुपए, लेकिन देने के लिए मना कर दिया। भावांतर योजना में किसान को मध्य प्रदेश में छला जा रहा है। मोहन सरकार अगर किसानों की बात करना चाहती है, आरएसएस के इनके किसान संघ बात करना चाहते हैं, तो सरकार से तत्काल 1500 करोड़ रुपए दिलवाए किसानों के लिए, भावांतर योजना के लिए। आज से खरीदी चालू होनी थी, 24 तारीख से जनवरी तक चलेगी, लेकिन आज मुझे जानकारी मिली कि पोर्टल पे ही बंद पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाएगा? ये भावांतर योजना
भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा है किसानों के साथ। अब नई टीम हुई है, सबने हिस्से बांटी कर ली है अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने लोगों के हिसाब से। और मैं समझता हूं कि अपने खंडेलवाल जी, हेमंत खंडेलवाल जी क्या प्रदेश अध्यक्ष इतने मजबूत है कि वो खुद अपने दम पे चला सकते, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी बताए। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहो हम टीवी भारत।